हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा हैक्स। अगर आप बी फार्म, डी फार्म, फार्म डी या किसी भी फार्मा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी आखिर है क्या। क्या आपने कभी सोचा है पैरासीटामोल बुखार कैसे कम करती है, या जो पेन किलर्स होती हैं वो हमारे पेन को कैसे रिड्यूस या कैसे ख़त्म करती हैं, या जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को कैसे मारती हैं, या कुछ दवाई खाने से हमें नींद क्यों आने लगती है। इन सभी सवालों का जवाब हमें फार्माकोलॉजी देती है। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज a branch of science that deals with the study of drug and their action in the body। यानी कि फार्माकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं और उसके एक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो फार्माकोलॉजी है ना, ये दो शब्द से मिलके बनी है। पहला आता है हमारा फार्माकॉन और दूसरा आता है हमारा लॉजस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लॉजस का मतलब होता है द स्टडी, यानी कि ड्रग की स्टडी ही फार्माकोलॉजी कहलाती है। अब जो फार्माकोलॉजी है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा फार्माकोडायनामिक और दूसरा आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक। अब बात करते हैं हम फार्माकोडायनामिक के बारे में। अब देखो, फार्माकोडायनामिक ये भी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला आता है इसमें हमारा फार्माकॉन और दूसरा आता है हमारा डायनामिक्स। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर, यानी कि फार्माकोडायनामिक्स में हम ड्रग के पावर की स्टडी करते हैं, यानी कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ क्या करा, इसकी स्टडी हमारा कहलाता है फार्माकोडायनामिक। और आगे पढ़ेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, अब देखो, ये टर्म ना थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी और व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए। देखो, फार्माको डायनामिक, डायनामिक में क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, तो इसमें भी हमारे क्या आता है, व्हाट द ड्रग, इसमें ड्रग भी पहले आता है डी से, डी को याद रखिए। ठीक है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, इसकी स्टडी कहलाती है हमारी फार्माकोडायनामिक्स। But pharmacodynamics include the physiological and biochemical effect of the drug and their mechanism of action। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और हमारे बायोकेमिकल इफेक्ट की स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ हम कहें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि ड्रग ने आकर कैसे अपना काम परफॉर्म किया, यानी कि ड्रग आके अपने रिसेप्टर में बाइंड करी और उसने हमारा क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा। रिसेप्टर क्या होते हैं, ये मेनली हमारे प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर ड्रग आके बाइंड करती है और अपना सेलुलर रिस्पॉन्स शो करती है। अब ड्रग ने अपना रिस्पॉन्स दिया, अब वो रिस्पॉन्स हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट भी हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है और टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। डिज़ायर्ड इफेक्ट मतलब हमने पेन किलर ली ताकि हमारा पेन कम हो जाए। ठीक है, तो हमारा पेन कम हो गया, वो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट आ गया। अब हमने वो पेन किलर ली थी पेन कम करने के लिए, लेकिन उससे हमें कोई और प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है उसने हमारा स्टमक को इरिटेट कर दिया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो हम आगे जाके अच्छे से स्टडी करेंगे थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है। जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना, वो हमारा थेरेपेटिक डोज में ही आ जाता है, और जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो हमारा अबव द थेरेपेटिक डोज आता है। इन सब की स्टडी हम अभी फर्दर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आता है हमारा फार्माकॉन और दूसरा आता है हमारा काइनेसिस। ठीक है, अब देखो, फार्माकॉन का मतलब हमें पता है ड्रग, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। वर्क द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि ड्रग हमने ले ली, ड्रग हमारी बॉडी में गई, अब बॉडी ने ड्रग के साथ क्या करा, उसकी स्टडी कहलाती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक refers to the movement of drug and alteration of drug by the body। alteration मतलब जैसे कि अगर alteration का मतलब है कि उसका वो क्या कर देगी, नेचर चेंज कर देगी। जैसे जैसे अगर हमारी ड्रग लिपोफिलिक नेचर की है तो वो क्या कर देगी, उसको हाइड्रोफिलिक नेचर की कर देगी। हाइड्रोफिलिक नेचर यानी कि वाटर लविंग। तो वाटर लविंग होने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि उसका एक्सक्रीशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है उसके अंदर चार पैरामीटर आते हैं, ए डी एम ई, यानी कि एब्जॉर्प्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक आता है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ड्रग इंटर्स इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड। हमने ड्रग ली, हमने ड्रग मुंह से इनटेक करी, ओरल इनटेक किया हमने ड्रग का, अब ड्रग हमारे पेट में गई, पेट में जाके उसका डिजोल्यूशन हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर उसके बाद उसका इंटेस्टाइन से या फिर स्टमक से एब्जॉर्ब होके वह अपने हमारे ब्लड में पहुंची, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक का जो सफ़र होता है वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अब जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे टिश्यू हैं और ऑर्गन हैं, तो ड्रग हमारी अलग अलग टिश्यू में जाके बाइंड हो जाएगी या अलग अलग ऑर्गन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ड्रग को हमने बांट दिया है अपने ऑर्गन में। और फिर उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग इज केमिकली अल्टर्ड मेनली इन दी लीवर, यानी कि ड्रग का जो केमिकल नेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। इधर लिपोफिलिक ड्रग थी तो अब वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोफिलिक हो जाएगी। और जो मेन साइड होती है ना हमारे मेटाबॉलिज्म की, वो होती है हमारे लीवर। और फिर उसके बाद हमारा ड्रग का क्या होगा, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन यानी कि ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जितना भी ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट थे या ड्रग थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट, यानी कि बॉडी से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। इनको हम फर्दर आगे की वीडियो में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि फार्माकोलॉजी का हिस्ट्री क्या है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे इसमें। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, वो कौन है, हमारे ओस्टवार्ड स्मिथबर्ग। और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है, हमारे रामनाथ चोपड़ा। और जो हमारा फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था ना वो कहाँ खोला गया था, जर्मनी में खोला गया था। और उसके फाउंडर कौन थे, रुडोल्फ बुच्चिम, फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि जर्मनी में खोला गया था। उसके हमारे फाउंडर कौन थे, रुडोल्फ बुच्चिम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम ड्रग की स्टडी तो कर रहे हैं, अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ड्रग क्या है। ठीक है, इट इज़ ए सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी और एपीआई। एपीआई का मतलब होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज। यानी कि अब देखो ये हमारी ड्रग है, जैसे ये हमारी एक टैबलेट है। अब जो हमारी टैबलेट है ना केवल, और लेट सपोज ये हमारी पैरासीटामोल की टैबलेट है, तो क्या इसमें बस पैरासीटामोल ही पैरासीटामोल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ड्रग पर हमारी दो चीज़ होते हैं, एक होता है हमारा एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पैरासीटामोल टैबलेट के लिए वो क्या हो गया, पैरासीटामोल। और दूसरा क्या होता है हमारे अदर एक्सीपिएंट्स। अदर एक्सीपिएंट्स यानी कि जो उसमें हम ड्रग के साथ में डालेंगे ताकि जो ड्रग है उसका एक वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम मेकअप हो जाए या उसका स्वाद अच्छा हो जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलके हमारी एक मेडिसिन बनती है। मेडिसिन काय काय से बनती है, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। अब जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, अब जैसे हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए हमारा एपीआई क्या हो गया, पनीर हमारा एपीआई हो गया। अब हम उसमें प्याज भी डालेंगे, ठीक है, उसमें हम मसाले भी डालेंगे, उसमें हम मटर भी डालेंगे। अब ये सब क्या हो गए, हमारे एडिटिव्स हो गए, सब्जी पे हम ऐड कर रहे हैं। तो ड्रग के केस में ये सब क्या हो गए, हमारे एक्सीपिएंट्स हो गए, जिसमें हमारे क्या आते हैं, डाइल्यूएंट्स आते हैं, बाइंडर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, तो हमारी ड्रग क्या है, एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि यूज़ होती है फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ द डिजीज। डायग्नोसिस यानी कि डिजीज़ का पता करने के लिए यूज़ होगा, प्रिवेंशन बीमारी से बचाव के लिए, ट्रीटमेंट अब बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर क्योर, उसको अच्छी तरीके से ठीक करने के लिए हम जिस भी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं वह हमारी ड्रग कहलाती है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू WHO ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द
फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। यानी कि WHO के अकॉर्डिंग वह हर सब्सटेंस या फिर हर प्रोडक्ट दवाई है जिसका हम यूज कर रहे हैं काहे के लिए, जो हमारे पैथोलॉजिकल स्टेट को हमारा क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है, या फिर जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है वह मेडिसिन है। ये डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू WHO। और वैसे क्या हो गई, एनीथिंग विच इज यूज्ड टू डायग्नोस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ड्रग। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। अब ऐसा तो नहीं कि फार्माकोलॉजी एक छोटी सी ब्रांच है, फार्माकोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है और इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज आती हैं। जैसे हमारी फार्माकोथेरेपिटिक्स आती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है, कीमोथेरेपी आती है, कीमोथेरेपिटिक एजेंट, क्रोनोफार्माकोलॉजी आती है, फार्माकोविजिलेंस आता है, टॉक्सिकोलॉजी आती है और भी मैनी मोर। ठीक है, यहाँ पे हम मेजर के बारे में बात करेंगे। अब फार्माकोथेरेपिटिक्स, थेरेपी, देखो नाम में ही आ रहा है ना, थेरेपी है मतलब ट्रीटमेंट। फार्माकॉन यानी कि ड्रग, इट इज़ ए आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि जो हमारे डिजीज को ट्रीट करने की जो आर्ट और साइंस है उसी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोथेरेपिटिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकॉन, फार्माकॉन मतलब ड्रग और लॉजी मतलब स्टडी, ड्रग की स्टडी। अब क्लिनिकल शब्द जुड़ गया ना, अब जहाँ भी क्लिनिकल आ गया उसका मतलब होगा ह्यूमंस। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जो कि क्या इवेल्युएट करती है हमारी ड्रग की इफिकेसी को, ड्रग की सेफ्टी को, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक पैरामीटर को भी इवेल्युएट करती है। किस लिए इवेल्युएट करते हैं, जो हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अब हम कह रहे हैं कि पैरासीटामोल है, ये बुखार को कम करती है, अब उसका कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए कि हाँ ये कर रही है। अब हम खाली भी कहते हैं ये कोई प्रोडक्ट है, हमने कह दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट है कैंसर को ठीक कर देता है, अब उसके पास उस चीज़ बोलने के लिए हमारे पास एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। तो अब तीसरा आता है हमारा कीमोथेरेपी। देखो कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, यानी कि केमिकल्स का यूज करके जो हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस और कैंसर using drugs that selectively target harmful microorganisms or malignant cells with minimal harm to the host। होस्ट यानी कि जो उस केमिकल को ले रहा है, यानी कि जो उस ड्रग को ले रहा है, तो यहाँ पे होस्ट कौन होगा, पेशेंट। अब हम कोई कैंसर पेशेंट था तो हम उसको क्या देते हैं, कीमोथेरेपी चलती, कहते हैं ना कि उनको कैंसर हुआ है उनकी कीमोथेरेपी चलती है। कीमोथेरेपी यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, केमिकल्स देते हैं जो कि जो अब हो सकता है उस चीज़ का जो कॉज है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। अब जैसे कोई मैलिग्नेंट सेल होंगी तो हम उन मैलिग्नेंट सेल को ख़त्म करेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि मिनिमम हार्म, जो हमारा होस्ट है उसको कम से कम नुकसान हो। अब उसके बाद हमारा आता है कीमोथेरेपिटिक एजेंट। कीमोथेरेपिटिक एजेंट यानी कि ऐसे एजेंट जो कि डिस्ट्रॉय कर दें हमारे कैंसरस सेल्स को या फिर जो हमारे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट पैथोजेंस और कैंसर सेल्स विथ लिटिल और नो डायरेक्ट फार्माकोडायनामिक इफेक्ट ऑन द होस्ट, जिसका होस्ट में डायरेक्ट कोई फार्माको डायनामिक इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या है भाई, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम, टू ऑब्टेन ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट एंड मिनिमाइज अनवांटेड इफेक्ट। अब हम ड्रग ले रहे थे तो वो लेने से क्या हो रहा था, हमें अनवांटेड इफेक्ट भी आ रहे थे। ठीक है, अब क्रोनोफार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आ रहा है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम का मतलब क्या होता है, एक हमारे अंदर भी क्या होती है, एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है या फिर नेचुरल इंटरनल क्लॉक होती है जो कि हमारी बॉडी को बताती है। अब जैसे रात का टाइम होता है ना, जैसे थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो हमें नींद आ जाती है, क्यों, और सुबह होती है तो जैसे उजाला होने लग जाता है हमारी नींद खुल जाती है। क्यों भाई, ऐसा कैसे है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इंटरनल क्लॉक होती है। अब देखो जैसे डार्क हुआ या फिर अंधेरा हुआ, ठीक है, रात को हमने बल्ब बंद करा और उसके बाद हमें नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि होता है मेलाटोनिन। ठीक है, वो हमारा नाइट में ही रिलीज होता है
अब जैसे हम फिर शाम के टाइम में ना हमको सुस्ती आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? ड्यू टू सर्कैडियन रिदम। अब मॉर्निंग के टाइम में जब हम उठते हैं तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, ठीक है। उस अलर्टनेस का रीज़न क्या होता है? कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी क्या करती है? मॉर्निंग टाइम में कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जिससे हम अलर्टनेस फील करते हैं। तो ये था हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोफार्माकोलॉजी यानी कि टाइम के साथ हम बॉडी में ड्रग की स्टडी करते हैं, जिससे कि हमारे हमारे मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हो, या जो अनवांटेड इफ़ेक्ट हैं वो क्या हो जाए, हमारे कम हो जाए, और जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाए। अब जैसे नींद की गोली है ना, लोग क्या रात को ही तो लेंगे, अब नींद की गोली कोई सुबह थोड़ी ना लेगा, ठीक है। अब हमारा आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है? It is the science and activity relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect। फार्माकोविजिलेंस में हम क्या करते हैं? ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की स्टडी करते हैं, उसका डिटेक्शन करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका प्रिवेंशन भी करते हैं। ये क्या है? हमारा फार्माकोविजिलेंस। और फिर उसके बाद आता है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। देखो नाम में ही टॉक्सिसिटी, यानी कि हार्मफुल चीज़ें। स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स इंक्लूडिंग पॉइजनिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड देयर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यानी कि टॉक्सिकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग की स्टडी करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी करते हैं, पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी करते हैं, और उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं इसके अंदर, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।